आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। उद्धव ठाकरे सरकार जाते जाते महाराष्ट्र के दो शहरों के नाम बदल गई, एक औरंगाबाद और दूसरा उस्मानाबाद। औरंगाबाद का नाम बदलकर सांबाजी नगर रखा गया है। तब्दीली नाम पर जहां एमआईएम नाराज है, तो वहीं अघाड़ी की अलायंस पार्टियां यानी एनसीपी और कांग्रेस भी इस बात का इल्जाम लगा रही हैं कि नाम बदलने में उनसे राय मशवरा नहीं किया गया। और इस तब्दीली नाम पर औरंगाबाद के अवाम में भी नाराजगी देखी जा रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, नाम की तब्दीली और इस पर जो सियासत हो रही है। तो अघाड़ी की जो अलायंस पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस, वो एक तरह से मुत्तफिक नहीं है। उनका कहना है कि काबीना की आखिरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से हमसे राय मशवरा नहीं किया गया और औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम बदल कर रख दिया गया। खुद शरद पवार ने बयान दिया। सबसे पहले शरद पवार का बयान हम सुन लेते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि अब इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी हो रही है और जमकर आज ही औरंगाबाद में इस इशू को लेकर रैली भी निकाली गई। ऑल पार्टी मीटिंग ये रैली थी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ये रैली थी, जिसमें काफी बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। लोग एमआईएम का खासतौर से इल्जाम है और औरंगाबाद के अवाम का यह इल्जाम है कि नाम बदलने से अगर शहर की तरक्की हो सकती है तो बहुत अच्छा है, नाम बदला जा सकता है। लेकिन नाम बदलने से अगर सिर्फ हजारों करोड़ का खर्च हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, तो इससे नाम बदलने से फायदा क्या है? क्योंकि ये तारीखी नाम है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो सियासत चल रही है, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर पवन पांडे साहब हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं एनसीपी के। इंतखाब फारूकी साहब हैं, शिवसेना के लीडर हैं। रत्नाकर सिंह साहब हैं, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। और कुछ देर में हमारे साथ एमआईएम लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं इंतखाब फारूकी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, लेकिन जाते जाते जो कहते हैं ना कि एक लड़ाई की जड़ छोड़कर चले जाना, या यूं कहा जाए कि उद्धव ठाकरे को अब लग रहा था कि वो अपने हिंदुत्व को किस तरह से जाहिर करें, तो नाम बदलकर चले गए औरंगाबाद और उस्मानाबाद का। इंतखाब जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, मैं शायद मेरी आवाज इंतखाब फारूकी तक नहीं जा पा रही है। मैं डॉक्टर पवन पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। पवन पांडे जी, औरंगाबाद का नाम बदला गया, मेरी आवाज आ रही है पांडे जी? जी जी बिल्कुल है। ठीक है। पवन पांडे साहब, औरंगाबाद का नाम बदला गया, उद्धव ठाकरे ने जाते जाते नाम बदल दिया, लेकिन अब इस पर खुद शरद पवार जी का कहना है कि उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और ये अपनी तरफ से एक तरह से उद्धव ठाकरे ने शहरों के नाम बदल दिए। सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई ये है कि आदरणीय पवार साहब ने क्या कहा। पवार साहब ने कहा कि हम लोगों से इसके बारे में कोई राय लेके फैसला नहीं किया गया। और अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं इनकी राय उसमें शामिल है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 2.5 साल से सरकार चल रही थी और ऐसा एक बार भी मैंने कैबिनेट में नहीं आया और ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। हर पार्टी की एक पॉलिटिकल बिलीव होती है, अपना अपना एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। लेकिन जब गठबंधन होता है, जब सरकार चलाने और सरकार में शामिल होने की बात आती है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही सारे दल इकट्ठा होते हैं और उस तरह से फिर सरकार चलती है। महाविकास अघाड़ी की सरकार भी अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार को गिराने की एक कुचक्र, एक साजिश रची गई, जिसमें इन लोगों ने पूरे झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में एक अफरा तफरी मचाई, उसमें बहुत सारी चीजें उस समय आपसी तालमेल या बातचीत नहीं हो पा रही थी। सरकार को बचाना बहुत अहम था। उसके बीच में जो उद्धव साहब थे, उन्होंने एक फैसला लिया
और वो उनके तरफ से लिया गया एक पार्टी का, उनके पार्टी का भी एक बिलीव था, एक वो लोग के एजेंडे में ही था वो चीज। तो लेकिन पवार साहब ने शरद पवार जी तो इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। शरद पवार तो कह रहे हैं कि जो नाम बदला गया ये सही नहीं है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि हर पार्टी की एक पॉलिटिकल बिलीव, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जिस तरह शिवसेना का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारा भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारा भी एक पॉलिटिकल बिलीव है। हम उसी बिलीव के साथ अपना संगठन बढ़ाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। नहीं तो ये हमारे पॉलिटिकल पवन पांडे जी ये तो जाहिर करता है कि अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जब आप एक रास्ते पर ही नहीं चल रहे हैं, जब आप कोई काम मशवरा करके ही नहीं कर रहे हैं, शरद पवार जैसे दिग्गज लीडर से आप मशवरा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब अघाड़ी में सब ठीक ठाक नहीं था। नहीं, सब ठीक ठाक था। ये अंतिम समय में ये जो इन्होंने भाजपा वालों ने जो अफरा तफरी मचाई, उसमें एक निर्णय ऐसा शिवसेना और माननीय उद्धव जी के द्वारा लिया गया जिससे कि हम इत्तेफाक नहीं रखते। ये पवार साहब का कहना है। आप इसको, उस बयान को उस तरीके से समझिए। चलिए ठीक है। तो जी जहां तक सरकार चलती है तो सरकार को मैंने ये कहा कि जब भी कोई सरकार चलती है तो सरकार चलने में जब 2-3 पार्टियां उसमें शामिल होंगी तो हर पार्टी अलग है, हर पार्टी का झंडा, बैनर और सब चीज अलग होता है, चुनाव निशान अलग है हर पार्टी का। उसी तरह पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी, अपना बिलीव, पॉलिटिकल बिलीव अलग है। लेकिन जब सरकार चलाने की बात आती है तो सारे लीडर बैठ के तय करते हैं ना कि 5 साल में हम इस सरकार को कैसे चलाएंगे, हम जनता को कैसे लाभ पहुंचाएंगे, वो तय होता है। तो उसमें कहीं भी इस तरह की बात नहीं थी, ये हम लोग कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और खास मेहमान मोहम्मद शमशाद शेख साहब, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशाद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इंतखाब फारूकी साहब, मेरी आवाज अब पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है? इंतखाब साहब, शिवसेना का जो स्टैंड था और आखिरी काबीना की मीटिंग में जो फैसला किया गया उस्मानाबाद औरंगाबाद के नाम बदले गए, इस पर देखिए अब कितना हंगामा हो रहा है। और खुद आपकी जो अलायंस पार्टियां थी, चाहे एनसीपी हो या कांग्रेस हो, अब वो कह रही कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बगैर मशवरे के, बगैर कुछ कहे सुने नाम बदल दिया उद्धव ठाकरे ने। देखिए, औरंगाबाद का जो नाम बदलने की जो बात थी और उस्मानाबाद की, ये कई साल पहले शिवसेना के जो हमारे प्रमुख थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, इन्होंने कई साल पहले इसका डिसीजन ले चुके थे कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का जो अभी नाम रखा गया, इस तरीके से ये नामों को बदला जाएगा। तो इस समय से आज आपने देखा होगा कि कई साल गुजर गए, उसके बाद में अभी ये वक्त आ चुका था कि इसका नाम जो बदलना था उस तरीके से आज आकर इन चीजों का नाम बदला गया है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी वजह से किया गया या कुछ वजह से, इसको बहुत पहले इसका निर्णय ले चुका गया था कि संभाजी नगर से औरंगाबाद से संभाजी नगर करना है, और आज जाकर इस चीज को, काम को अंजाम दिया गया है। तो उस तरीके से काम को किया गया। जी नहीं, उद्धव जी तो चले गए, लेकिन कहते हैं ना कि एक कंफ्यूजन छोड़कर चले गए। अब एक हंगामा है इस पर। आप देखिए कि औरंगाबाद उस्मानाबाद में डेली बंद मनाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये कदम सही नहीं, और खुद आपकी जो अलायंस पार्टियां वो खुद कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे का यह कदम बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, ये डिसीजन तो काफी साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने इस डिसीजन को लिए थे और सारे शिवसैनिकों ने मिलकर उसको समर्थन किया कि हमें इसको आगे नाम को जो है हमें बदलना है। नहीं तो फिर नहीं, इंतखाब साहब अब ये बताइए कि बीजेपी अगर शहरों के नाम बदलती है तो उस बीजेपी में और शिवसेना में यानी उद्धव ठाकरे में क्या फर्क रह गया? क्या उद्धव ठाकरे जी नाम बदलकर ये बताना चाह रहे थे कि अभी भी उनमें हिंदुत्व है वही, और बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो है मुकाबला हिंदुत्व का हो रहा है? देखिए, शिवसेना तो बिल्कुल हिंदुत्व पार्टी है आज भी, लेकिन वो हर जात धर्म के लोगों को लेकर चलना जानती है और सब पार्टी के सब लोग भी उसके पसंद कर साथ में चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हर पार्टी का अपना एक तरीका है। उस तरीके से शिवसेना ने, जो महाराष्ट्र की पार्टी है, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं शिवसैनिक सारे, और वो उस तरीके से चाहते कि संभाजी नगर जो नाम है औरंगाबाद का, उस तरीके से रखना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई साल पहले इसका निर्णय ले चुका गया था। और आज जो है कि नहीं, फैसला कई साल पहले शिवसेना में हो चुका था, लेकिन उद्धव ठाकरे की मजबूरी थी।
जाते जाते लेकिन उन्होंने ये काम कर दिया। एक मजबूरी थी इंतखाब साहब उद्धव ठाकरे के सामने, जो पिछले 2.5 साल में उन्होंने नहीं किया। देखिए ये मजबूरी नहीं थी, ये बिल्कुल वो करने वाले थे अपने समय के साथ में, और ये समय अभी आ चुका था, तो इस वजह से उन्होंने इस काम को किया, उन्होंने पूरा। और ठीक है, मैं रत्नाकर सिंह साहब, रत्नाकर जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस भी यही कह रही है कि जो नाम बदला गया है सही नहीं है। क्या अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, या अघाड़ी में इसी तरह से फैसले होते थे कि उद्धव ठाकरे को जो करना है ना वो मशवरा करते थे, ना किसी को कॉन्फिडेंस में लेते थे और कदम आगे बढ़ा देते थे, और इसी वजह से सिर्फ 2.5 साल ये सरकार चली? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। देखिए 2.5 साल जो सरकार चली वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे के तहत जो हमारा था वो पूरी सरकार चली है, लेकिन लास्ट में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उस कैबिनेट में निश्चित रूप से पता नहीं था कि ये किस संदर्भ में मीटिंग बुलाई जा रही है, और उसमें प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया कि नामों को बदला जाए। हमने वहां पे भी प्रस्ताव रखा था कि जो है पुणे का नाम शिवाजी महाराज के माताजी जीजाबाई के नाम पे जिजाऊ नगर रखा जाए, हमने तो वो भी प्रस्ताव रखा, लेकिन हमारी बातों को वहां पे नहीं सुना गया। तो कहीं न कहीं अगर कांग्रेस पार्टी का अगर रुख सिर्फ जो मुस्लिम नाम थे शहरों के उन्हीं को बदलना था, इस वजह से आपका प्रस्ताव नहीं माना गया? नहीं, सुनिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से उस एजेंडे पे राजनीति करती है जहां पे लोगों के विकास का मुद्दा जिसपे शामिल हो। हम किसी भावनात्मक राजनीति नहीं करते। नहीं तो आप किस तरह की सियासत करते हैं कि आपके अलायंस में ही चीजें बदल जाती हैं और आपको पता नहीं चलता? जो आप कह रहे हैं कि आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई, हमको पता ही नहीं था कि ये मीटिंग हो क्यों रही है। नहीं, मीटिंग जब बुलाई गई तो उसमें प्रस्ताव पारित किया गया, हमने तो वहां पे अपनी बातों को रखा। हमने बोला कि भावनात्मक मुद्दों से ज्यादा जरूरी लोगों के विकास के बारे में, विकास वाले मुद्दों को लाना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस खुलकर बोलती कि उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया है बिल्कुल गलत है, कांग्रेस उसके साथ नहीं है। अब 15-20 दिन के बाद आप बयान दे रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हमसे मशवरा नहीं किया गया। सुन लीजिए, बात तो पूरी कर लेने दीजिए जी। देखिए, शिवसेना के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है इस समय कि वो हिंदुत्व के रास्ते से भटक गई है, तो शिवसेना को कहीं न कहीं अपने वोट बैंकों की चिंता हो गई, और वोटर्स को इस प्रकार चिंता हुई कि वो जाते जाते ये साबित करना चाह रही थी कि वो भी हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं। लेकिन लास्ट मीटिंग में हमसे बिना चर्चा किए हुए उस प्रस्ताव को पारित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भावनात्मक रूप से राजनीति करने वाली बात होगी। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने कहीं पे भी, आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान के समय जब हमारी सरकार थी, पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, उस समय भी हमारे पास वो प्रपोजल आया था, हमने खारिज कर दिया उस समय भी। क्योंकि देखिए हम वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं जिससे कि भावना सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। हम वो राजनीति नहीं करना चाहते, हम लोगों के विकास की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों की भलाई की राजनीति करना चाहते हैं, और उसी मुद्दे को लेकर के हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस सरकार के साथ जुड़े, विकास आघाड़ी की सरकार के साथ जुड़े। तो हमारा आइडियोलॉजी कुछ और है, हम उस संदर्भ के बारे में सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं शमशाद साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। वोट बैंक को सेफ करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए उस तरह का प्रस्ताव पारित की। हमने तो पुणे का नाम भी बोला कि जिजाऊ नगर रखिए, क्यों नहीं रखा गया? नहीं, मैं वही तो कह रहा था, क्योंकि औरंगाबाद, उस्मानाबाद मुस्लिम नाम है, थोड़ा सा खटकते हैं, इस वजह से नाम बदल दिए गए। उस पर उस वक्त तो कांग्रेस भी खुलकर नहीं बोली, एनसीपी नहीं बोली। आज 20 दिन के बाद बयान आ रहा है कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, जब पूरा खेल खत्म हो चुका है। मैं शमशाद साहब आपके पास आना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। शमशाद साहब, शहरों के नाम बदले जाते हैं, लेकिन काश ऐसा भी होता कि नाम बदलने से उनका डेवलपमेंट होता, उनकी तरक्की होती, उनकी तकदीर बदली जाती। यूपी, बिहार और कई स्टेट हैं जहां पर नाम बदले जाते हैं। यूपी में तो फैशन बन गया नाम बदलना। अब महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे ने जाते जाते ये कर दिया कि 2 शहरों के नाम बदल दिए। देखिए, हमने देखा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये कई बार हुआ है। शुरुआत यूपी से ही नहीं हुई, इससे पहले भी की गई। यूपी का कई शहरों का नाम बदला गया, जिलों का नाम बदला गया। मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय किया गया, फैजाबाद को अयोध्या किया गया, और भी कई शहरों के नाम बदले गए, लेकिन रोजगार कहीं नहीं दिया गया। जितना खर्च एक पूरे जिले के नाम को बदलने में होता है, अगर उतना वहां के लोगों को रोजगार देने में पैसा लगाया जाता
तो वहां कई फैक्ट्रियां बनाई जा सकती थी, अच्छे अच्छे अस्पताल बनाए जा सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अच्छे तरीके से हो सकता था। लेकिन इन लोगों ने वो काम नहीं किया। रोजगार इनको देना नहीं है, ये लोगों को उसी तरीके से उनकी हालत पर छोड़ देना चाहते हैं ताकि लोग इनकी आस पे बैठे रहें और ये अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहें। इनको किसी के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस ये दिखाना है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, एक मुसलमान नाम हटा करके एक हिंदू नाम रखा है। इसी तरीके पे इन लोगों ने जो है औरंगाबाद को संभाजी नगर किया। तो ये बताइए कि क्या वहां के लोगों की जो समस्याएं थी, वहां पानी की बहुत समस्या है, वो समस्या आज तक उसी जस की तस बनी हुई है। वहां रोजगार की तो समस्या है, वहां सड़कों की समस्या है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाने जाने हैं, लेकिन उनको छोड़ करके ये लोग बस नाम बदली करना चाहते हैं। लगभग 1000 करोड़ का खर्च आएगा। वो कौन तय करेगा, कौन देगा, वो किसके पैसे होंगे, वो सरकारी पैसा होगा और वो पैसा आम जनता का है। इंतखाब फारूकी जी इसका जवाब दे रहे हैं। इंतखाब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, कुछ ही दिनों पहले सामान्य उद्धव ठाकरे साहब खुद औरंगाबाद को विजिट किया उन्होंने, और वहां की जगहों को भी सर्वे किया। जो जो काम है बिल्कुल वहां के सारे जो आमदार है और जो हमारे चंद्रकांत खैरे साहब है एमपी, वो खुद भी वहां पर जो भी लोगों की समस्या है उनको उद्धव साहब के सामने रखा गया है और वो सारी चीजों पर उन पर काम ऑलरेडी शुरू करने के लिए उन्हें कहा है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर लोगों को सिर्फ नाम बदल रहे और लोगों का काम नहीं कर रहे। आज तक जो भी आपकी सरकार चली गई, अब आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया, आपकी सरकार चली गई, अब आगे का बताइए। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता है, जो वहां के हमारे एमपी है, वो सारे लोग मिलकर बिल्कुल लोगों की समस्याओं पे ध्यान दे रहे हैं। आपने तो आने वाली सरकार का काम आसान कर दिया। बीजेपी को यह काम करना था, आपने तो आने वाली सरकार का काम कर दिया नाम बदल के। देखिए, मैंने तो आपको बताया कि ये जो नाम बदलने का था, ये काफी साल पहले की बात है। ये ऐसा नहीं कि ये अभी किया गया, इसको कई साल पहले निर्णय लिया गया। जब अघाड़ी की सरकार बनी थी उस वक्त क्यों नहीं ये काम किया गया? 2.5 साल का इंतजार उद्धव ठाकरे को करना पड़ा। देखिए, उन्होंने अपने समय के साथ में किया, जैसा उनको सही लगा। वो पार्टी के प्रमुख है, उनको लगा ये समय पे मुझे करना चाहिए, उन्होंने उस चीज का डिसीजन लिया। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी इसको सोच के समझ के किया। ये समय था, उन्हें उचित लगा कि इस समय में मुझे करना चाहिए, तो ठीक है, उस समय में उन्होंने अपना ये किया है। और वहां की जो जनता के जो भी काम है वहां के लोगों के, वो बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता, हमारे वहां के जो खासदार साहब है, वो सब लोग मिलकर वहां पर लोगों पर बिल्कुल जितना काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, कई लोग इतना काम नहीं करते जो जहां पर औरंगाबाद। अब आपके पास कितने आमदार और कितने खासदार रह गए ये तो आप ही जान रहे हैं। मैं अब डॉक्टर पवन पांडे जी आपके पास आना चाह रहा हूं। पवन पांडे जी, अब शरद पवार जी जब ये कह रहे हैं कि भाई ये सही नहीं हुआ, हमसे हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, क्या एनसीपी अब इसके लिए आवाज उठाएगी? जिस तरह से एमआईएम उठा रही है, जिस तरह से औरंगाबाद के आवाम जो है नाराज हैं और आवाज उठा रहे हैं, एक तारीखी नाम है, काफी दिनों से ये नाम चला आ रहा है, एक पहचान है औरंगाबाद शहर की, औरंगाबाद के नाम से, तो क्या एनसीपी आवाज उठाएगी? नहीं, हम लोगों ने तो बिल्कुल कहा ना कि हमारा पॉलिटिकल जो एजेंडा है और पॉलिटिकल जो बिलीव है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते, तो आवाज तो हम उठा ही दिए ना। हम लोग, हमारे जो सर्वमान्य नेता है, उन्होंने इस चीज को कह ही दिया। उन्होंने बताया कि भाई ये जो चीजें हुई हैं वो जल्दीबाजी में हुई है और हमसे इसमें कोई स्वीकार्यता, हमारी कोई उसमें सहभागिता भी नहीं है, हमारी कोई राय नहीं ली गई है। तो हम लोग, हमारा स्टैंड इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि अगर ऐसा कुछ होता तो 2.5 साल से ये सरकार चल रही थी, ये शुरू में ही लागू होता। तो मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि सरकारें जब भी चलती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से ही चलती है, और जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है तो सब लोग अपने अपने कुछ वैसे एजेंडों से बाहर निकल के और सरकार को बेहतर ढंग से चलाने के लिए और जनता की सेवा कैसी अच्छी तरीके से हो, उस पर एक आम राय बना के और काम होता है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज जो हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है या हमारा वैसा पॉलिटिकल बिलीफ नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही पवार साहब ने कहा और हम लोग उसी पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। मैं अब रत्नाकर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। रत्नाकर जी,
एमआईएम का मानना है या और औरंगाबाद के अवाम का मानना है? सियासत से हटकर जो औरंगाबाद के अवाम है उनका कहना है कि मुंबई में बैठकर आप औरंगाबाद का नाम बदलना है, वहां की जो अवाम है उसकी तकदीर का फैसला कर रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस इसे सही नहीं मान रही जो नाम बदला गया है? क्या कांग्रेस भी इसके लिए आवाज उठाएगी? देखिए अबू भाई, मैं साफ तौर से ये कहना चाह रहा हूं कि नाम बदलने की सियासत जो है कांग्रेस पार्टी कभी नहीं की है। आपको शायद मैं जानकारी दे दूं कि पृथ्वीराज चौहान की जब सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उस समय भी प्रस्ताव आया था औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए, लेकिन हमने खारिज कर दिया। हम वहां की जनता जो है, वहां की जनता के विकास के लिए, उसका जीवन स्तर किस प्रकार सुधरे, वहां पे रोजगार किस प्रकार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा लेकिन कैसे मिले, रत्नाकर जी अब जब भी औरंगाबाद के का नाम आएगा और यह कहा जाएगा नाम बदला गया, तो उस वक्त सिर्फ शिवसेना का नाम या उद्धव ठाकरे का नाम नहीं आएगा, उस वक्त अघाड़ी का नाम आएगा कि इसमें कांग्रेस भी शामिल थी, इसमें एनसीपी भी शामिल थी। आप लोग का नाम इससे अब जुड़ गया है। जी देखिए अबू भाई, मैं इस पे बोलना यही चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी की जब सरकार बनी थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कहीं पे भी शहरों के नाम बदलने का उसमें कोई भी जिक्र नहीं था। लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे ये सारी घटनाक्रम हुई, और जिसपे हमने कहा कि आप अगर इन शहरों के नाम बदल रहे हैं तो पुणे का भी नाम बदलिए ना, वहां जिजाऊ नगर करिए, हमने तो कहा। लेकिन चीजें जो है ये कहीं ना कहीं हम नाम बदलने वाली राजनीति नहीं करते हैं, वहां पे भी भावनात्मक राजनीति नहीं करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपने विचार रखे, कैबिनेट में भी हमारे जो मिनिस्टर थे उन्होंने अपने विचार रखे कि जो है नाम बदलने की राजनीति ठीक नहीं है, और विकास की राजनीति ही उस पर ध्यान रखना चाहिए और केंद्रित रखना चाहिए। लेकिन आपको शायद ये सारे घटनाक्रम यही कहीं कहीं दर्शाता है कि शिवसेना जो है अपने वोट बैंकों का विश्वास हासिल करने के लिए आनंद फानंद में ये निर्णय लिया। विश्वासघात हुआ कांग्रेस और एनसीपी के साथ इस मामले में। अब देखिए, जब चीजों को जब डिस्कशन किया जाता है, जब एक दूसरे से राय मशवरा लिया जाता है, परामर्श लिया जाता है, तो निश्चित रूप से उस पर कोई निष्कर्ष निकल के आता है। लेकिन यह कोई बिना राय मशवरा, कोई परामर्श लिए हुए इस तरह की नहीं, तो सीधे सीधे कहिए ना कि धोखा दिया है शिवसेना ने, अघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी के साथ धोखा हुआ है। आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हमारे एजेंडे में ये कहीं पे भी नहीं था कि इस तरह का नाम, शहरों के नाम बदलने तो ये धोखा हुआ ना कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ धोखा हुआ ना। अब आपका नाम जुड़ गया है। मैं रत्नाकर सिंह जी, आप चिल्लाते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, लेकिन नाम जुड़ गया। आप अघाड़ी का हिस्सा थे, आप अघाड़ी का हिस्सा थे। जब भी औरंगाबाद के नाम बदलने का जिक्र होगा तो ये होगा कि कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे। जिक्र वो भी होगा जब हमारी सरकार थी, पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, और नाम बदलने का प्रस्ताव आया था और हमने खारिज कर दिया था। जिक्र वो भी होगा। चलिए ठीक है। पांडे जी जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं उसके बाद शमशाद जी आ रहा हूं। जी पांडे जी। देखिए विश्वासघात और इसकी बात नहीं है। बात यह है कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए परिपक्वता की बहुत जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि शिवसेना जो है, जिस तरीके की वो हिंदुत्व की पार्टी बोली जाती है, वो भी तो हमारे साथ आके एक विकास के रास्ते पर जिस तरह 2.5 साल उद्धव साहब ने काम किया, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और किसी एक घटनाक्रम को मुद्दा बना के पूरे विकास महाविकास आघाड़ी सरकार को किसी तरीके से आप बदनाम नहीं कह सकता। इसमें सोचने वाली चीज ये भी है, आप देखिए कि एक तरफ एक ऐसी शक्ति लगी हुई है जो कि ऐसे सरकार को चलने नहीं देना चाहती है। आज देखिए, आज एक नाम बदलने पर कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है पूरे औरंगाबाद में। ना ये उद्धव ठाकरे करते और ना ये बखेड़ा खड़ा होता, ये तो जुड़ गया ना अघाड़ी से। पवन पांडे जी मान रहे या नहीं मान रहे? ये तो अघाड़ी के नाम में आ गया ना रिकॉर्ड में कि अघाड़ी सरकार ने इसे बदला था। हाँ। नहीं, तभी तो हम लोग कह रहे हैं ना, हम लोग भी तो देखिए, आपके माध्यम से जनता के प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है ना। तो हम लोग भी तो इस बात को रख रहे हैं ना। आखिर डायलॉग से ही तो राजनीति चलेगी ना। हम अपनी पार्टी अब एमआईएम जैसी जो पार्टी इसके लिए पूरा, एमआईएम जैसी पार्टियां जो इसके लिए अब एक अभियान चला रही हैं, अब उसमें शामिल हो जाए एनसीपी, कांग्रेस, सभी पार्टियां कि जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, हम इनके साथ खड़े हैं। वो तो नहीं। अच्छा जी अच्छा, एमआईएम का काम क्या है पूरे ऑल ओवर इंडिया में?
इनको भाजपा को फायदा पहुंचाने के सिवा और कोई काम है? ये विकास की बात करते हैं? नहीं। जो काम एक तरफ वो कर रहे हैं वही दूसरी तरफ ये कर रहे हैं, ताकि इस तरह की ही बात की चर्चा हो, इस तरह की। शमशाद जी अब इसका जवाब देंगे, जवाब शमशाद साहब ही इसका जवाब देंगे। शमशाद जी, पांडे जी जो बात कह रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैंने पांडे जी की बात सुनी। ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा हैं जो अपनी खामियों को छुपाकर दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। इनकी सत्ता थी जब ये नाम बदला गया, ये लोग सरकार में शामिल थे जब ये नाम बदला गया। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इन तीनों की रजामंदी से ये नाम बदला गया है। और हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब ने बाकायदा कहा है कि हम इसके खिलाफ हैं। ये जो है मुद्दा नहीं था, लेकिन इसे मुद्दा बनाया गया। उद्धव ठाकरे को लगा कि उसने महाराष्ट्र में अपना कैडर खो दिया है, इनकी गिरती हुई राजनीति है, इनके एमएलए चले गए, तो अपनी राजनीति को बचाने की चक्कर में इन्होंने हड़बड़ाहट में एक कदम उठाया जो कि नाम बदल करके पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद ये जनता का समर्थन नहीं पाए। वहां के लोगों को ये तय करना है कि जो ये लोग इतिहास बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ नाम बदल देने से औरंगाबाद या उस्मानाबाद का इतिहास नहीं बदल जाएगा। नहीं तो आवाम की राय, शमशाद साहब, औरंगाबाद की एक बड़ी तादाद होगी जो चाहती होगी कि नाम बदला जाए, तभी उद्धव ठाकरे ने कदम उठाया है। क्योंकि ज्यादातर उनके जो आमदार हैं वो औरंगाबाद उस्मानाबाद से ही आते हैं, शिवसेना के। हमारे जो खासदार हैं इम्तियाज जलील साहब, वो भी औरंगाबाद से ही आते हैं। और उनके साथ भी आवाम का बहुत बड़ा तबका खड़ा हुआ है। हर कोई सड़क पर निकल नहीं सकता क्योंकि ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी का सवाल होता है। लेकिन अगर सर्वे किया जाएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं। पवन पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, टाइम नहीं मेरे पास। जी पांडे जी। सर देखिए, ऐसी बात है, ऐसी बात है कि क्या ये लोग विकास की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? क्यों विकास के बाहर जाके ये यानी नाम बदला तो विकास होगा? बंटवारा की राजनीति को ही क्यों हवा देने में सब नाम बदला गया तो विकास होगा? वही तो मैं कह रहा हूं कि नाम नहीं, हम उससे अलग है साहब। हमने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, हमारे नेता ने स्टैंड क्लियर कर दिया ना। नहीं, बहुत अच्छा होता कि ये स्टैंड बहुत पहले सामने आता और ये चीजें सामने आती और इस तरह से कांग्रेस को और एनसीपी को ढकी छुपी तरह से नहीं रखा जाता और तमाम चीजें इनके सामने भी होती, ताकि अब ये नौबत कम से कम नहीं आती जो बयान अब शरद पवार जी कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी और इसका नतीजा आखिर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन पांडे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इंतखा फारूकी जी, रत्नाकर सिंह जी और मोहम्मद शमशाद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।